हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले खास करके जो एक कंपनी एक डेट 17 सितंबर 2021 को 10:1 पे यानी कि एक शेयर के पीछे 10 शेयर का स्प्लिट दे रही है। तो यानी आपका अगर ये स्टॉक पे ऑलरेडी होल्ड किया है तो आपके हर एक स्टॉक का जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, लेकिन आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिन लोग ने अभी तक नहीं खरीदा है तो वो लोग भी खरीद सकते हैं ताकि ये फायदे उसको मिल सके। तो ये कंपनी का नाम है CESC लिमिटेड। CESC लिमिटेड यानी कि फुल फॉर्म है कैलकाटा एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये कंपनी सिर्फ कैलकाटा में ही नहीं है, बल्कि इसके जो भी आप देख सकते हो ये कोलकाता में भी है, हावड़ा में भी है, हुगली में है, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास इन वेस्ट बंगाल, बहुत सारे जगह पे है, बहुत बड़ा एरिया है। और इसके साथों साथ अगर आप देखोगे इनकी बिजनेस जो है नोएडा में भी है, राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र में मालेगांव में है। तो कंपनी को जो मेन उपाध्याय है वो है RP संजीव गोयनका ग्रुप के अंडर में यह कंपनी आती है। तो बात कर लेते हैं कि ये कंपनी एक यूटिलिटी सेक्टर में आती है जो एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे ये स्मॉल कैप है बट लो रिस्क है, स्मॉल कैप लेकिन जो लो रिस्क में आती है। और ये ट्रेड NSE एंड BSE में दोनों में ही ट्रेड करती है। और इसका जो खास बात ये है कि ये फिक्स्ड इनकम ग्रोथ एवरी मंथ करती है। इसका जो इनकम है वो हमेशा फिक्स्ड इनकम है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीना आते जाते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो रेगुलर वाले कस्टमर्स का हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनके पास आते रहते हैं ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप इनके पास है। और ये कंपनी ने अभी तक कोई बोनस डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सबसे पहली बात है 17 सितंबर 2021 में 10:1 का स्प्लिट दे रही है। काफ़ी बढ़िया मौका है। इससे पहले राइट शेयर उन्होंने इशू की थी। राइट शेयर का मतलब है यानी कि अगर आपने कोई 10 शेयर के सामने एक राइट शेयर मिलते हैं, यानी कि एक शेयर जो है वो डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलने का संभावना दिखती है। यानी कि सोचो आपके पास 20 शेयर है और कंपनी ने डिक्लेयर किया हर 10 शेयर के सामने एक शेयर आप डिस्काउंट प्राइस में खरीद सकते हैं। यानी आपके पास 20 शेयर है तो आप 2 ऐसा शेयर खरीद सकते हो वो डिस्काउंट प्राइस में। तो इसके राइट शेयर बोलता है। इन्होंने 10 सितंबर 2004 में दी थी। और अब हम इनकी बात करें इनकी चार्ट, अगर इनकी चार्ट की तरफ भी अगर आप नज़र जाते हैं तो ये चार्ट जो है मैक्सिमम है और इसे कहते हैं बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और इसकी खास बात बता दें कि अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है आप देख सकते हो 829 का प्राइस चल रहा है, जबकि शेयर खान ने इसका टारगेट प्राइस दिया है 905 का, HDFC सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट प्राइस दिया 1011 रुपीज़ का और MK ग्लोबल ने इसका टारगेट प्राइस दिया 980 रुपये का। आइए इसके कुछ और पैरामीटर चेक कर लेते हैं। जो है मार्केट कैपिटल है 10,994 करोड़, बढ़िया है। करंट प्राइस अब 829 है, जबकि इसका जो हाई 52 वीक हाई और 52 वीक लो जो है वो 871 था और 553। स्टॉक पी रेशियो देखोगे तो 7.90 था और बुक वैल्यू है 745 का। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखते हो तो बहुत शानदार डिविडेंड देती है और वो भी 5.43% का। यानी कि आपको जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जो भी परसेंटेज डिक्लेयर होता है इनका फेस वैल्यू के ऊपर, यानी 10 रुपये फेस वैल्यू के ऊपर इसका जितना भी परसेंटेज होता है इसको मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से जो भी प्राइस बन के आता है मल्टीप्लाई बाय आपका कितना शेयर आपने होल्ड किए हैं। ROC देख लेंगे 13% और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेंगे 13.7%। अब आपको 17 सितंबर 2021 के बाद ये फेस वैल्यू आपको 1 रुपये के हिसाब से देखने को मिलेगा। चलिए की पॉइंट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इनका कैसा कैसा है। तो खास करके आप फ्रेंड इसकी बात देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है इट इज द सोल पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी इन इट्स कवरेज एरिया इन कोलकाता एंड इट्स लाइसेंस इज वैलिड टिल सितंबर 2038। आप समझ सकते हो 2038 में इट हैज 33 लाख कस्टमर विथ पिक लोड ऑफ 2300 प्लस मेगावाट। तो आप समझ सकते हो ये एक मोनोपोली कंपनी है कोलकाता के एरिया के आसपास। जितने भी एरिया जैसे मैंने आपको बताया हुगली 24 परगनास नॉर्थ साउथ जहाँ पे भी है वहाँ पे इसका मोनोपोली मार्केट है और वहाँ पे सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देती है। और ये 2038 तक इसका फिलहाल चलने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आपने इस माइंडसेट से इस वीडियो देख रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे
तो ही इस वीडियो का कंटिन्यू कीजिए। शॉर्ट टर्म बोलोगे तो भी मेरे लिए वो 1 साल या 2 साल के अंदर भी ये अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, लेकिन चार्ट के हिसाब से भी हम लोग जाएंगे। नोएडा में भी इनकी काफ़ी अच्छी है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है और काफ़ी जगह पे है। और ख़ास करके बताया जाता है कि इसका जो प्लांट का इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो ग्रोथ किया जाता है वो कोल के बेसिस में करते हैं, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भी इसका कुछ सांठगांठ रहेगा, यानी कि उनके साथ भी उनका डीलिंग चलती रहती होगी। जो कोल का व्यापारी के साथ इनका हर एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में मदद आती है। द कंपनी ऑल्सो हैज़ अ रिन्यूएबल पावर with an aggregated capacity of 174 megawatt. Its 4 wind plants are located at राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। यानी यहाँ पे बोला जाता है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इनका और भी विंड प्लांट्स है, यानी कि विंड मिल से घूमने वाली जो प्लांट है। एंड और इसका जो सोलर प्लांट है वो लोकेटेड है रामनाथापुरम, तमिलनाडु में। तो आप समझ सकते हो ये बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, मोनोपोली में भी है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अभी इसका स्मॉल कैप बता रहा है, लेकिन मार्केट कैपिटल जो है आप देख सकते हो। चार्ट देख लेते हो और फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं इसकी ये कैसे ग्रोथ देती है। 1 मंथ का अगर चार्ट देखोगे तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अभी हाई लेवल पर है और ये 52 वीक्स के करीब ही है। 52 वीक्स करीब बोला गया था, 871 का था, तो अभी ये करीब पहुंच रहा है। और ये काफ़ी वॉलेटाइल्स भी है कुछ नेचर्स में, जबकि इसके बोनस भी डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी यहाँ पे कहीं वॉलेटाइल देखने को मिलती है। करेक्शन हुआ था 731 तक, मैक्सिमम सबसे नीचे गया था 1 महीने के अंदर। तो जिन जिन लोगों ने इस रेट में पिक किया तो मालामाल होना ही है, ठीक है। और 3 महीने का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे भी वॉलेटाइल देखने को मिलता है। एक बार ऊपर गया तो सबसे हाई 853 टच करके वापस ये नीचे आया, और ये सबसे अच्छा था 731, और इसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हो इसका जो बेस रेट है अभी 731, इसका बेस रेट में पकड़ के चल सकते हैं। 6 महीना का अगर बात करें, 6 महीने में नीचे से ऊपर जाते हुए नजर आ रही है, काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ दे रही है। अब स्प्लिट आ रहा है तो लोग यहाँ से परचेस करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा स्प्लिट आ रहे हैं। आने वाले समय में ये 905 के ऊपर जाएगा, कोई 980 बोला, कोई 1000 जाएगा। 17 सितंबर से पहले ज़बरदस्त ऊपर जा सकती है। कितना जा सकती है वो आज परचेस करोगे तो भी मतलब है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि इसका कितना परचेस रेशियो में और क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी लगा के इसे लेना जरूरी है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देते हुए आई है, लेकिन हालांकि इतना भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे प्राइस किया होगा 673, उनको कहीं ना कहीं होल्ड करते रहना पड़ा। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे परचेस कर लिया इन बीच में, जब इसका अच्छा कांस्टेंट रेट चल रहा था, तो उन लोगों को अब भी यहाँ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 3 इयर्स में भी देखोगे तो काफ़ी जगह एक यही ग्रोथ अगर हमको देखने को मिला था 841 का, तो अभी भी वही प्राइस पे है 841 में। जिन लोगों ने अगर खरीदा होगा 20 सितंबर 2019, यानी 2 साल से अभी भी वो इसी पे अटका पड़ा हुआ है, यानी कि इसको अभी वो इसमें फंसा पड़ा हुआ है। और ये नीचे गया था 389 तक, बहुत नीचे लेवल तक आया था इस प्राइस में भी, अगर किसी ने खरीदा तो काफ़ी अच्छी बात है। 5 साल का अगर देखोगे तो एक स्टैग्नेंट लेवल दिखता है, इतनी भी ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल सकता, लेकिन मैक्सिमम रेट में देखोगे तो लंबा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेट में भी कुछ प्रॉफिट आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी प्रॉस एंड कॉन्स की तरफ नज़र डालेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड डील, जैसे मैं पहले ही बोल दिया, काफ़ी अच्छी डिविडेंड देती है और 5.43% का रिटर्न के साथ देती है। और यहाँ पे कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.58%, जबरदस्त है। कौन भी देख लेते, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -0.81%, जबकि इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल से गिरती हुई नजर आ रही है। और इसकी जो कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.59% फॉर लास्ट 3 ईयर। जैसे कि मैं बोला कि ये लो रिटर्न दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाई लेवल पर खरीद के रखा था तो उसे अभी कंटिन्यूसली होल्ड करते रहना पड़ रहा है। अब हम इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखोगे तो इनकी सेल्स थी सितंबर 18 के क्वार्टर में 2956 करोड़ का, 2956 करोड़ का इसका बिजनेस था। और आज के क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर जो है 2021 का 21-22 का, इसमें देखते हैं 3216 करोड़ का बिजनेस है। लगभग ऊपर आया, लेकिन स्लोली ग्रोथ कर रही है। जबकि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 876 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब भी इसका जो है 768 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
यानी यहाँ पे इसके गिरते हुए नजर आई है। इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 323 करोड़ का सितंबर 2018 में इसका प्रॉफिट था और अब है 271 करोड़, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रही है और थोड़ा सा लॉस जरूर फेस किया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाएंगे तो 551 करोड़ था मार्च 2010 में, अब बन गया है मार्च 2021 में 3300 करोड़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यही भी आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म का खेल कहाँ शुरू होती है। इस खेल में अगर यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ कम दिखता है तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सही स्टॉक है तो बढ़िया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के माइंड सेट लेके आए हैं तो इसमें निवेश करना जायज़ है। यहाँ नेट प्रॉफिट हम देख लेंगे 157 करोड़ का था और अब देख लेंगे 1392 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे भी आपने काफ़ी बार डबल 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 10 टाइम्स फोल्ड, तो यहाँ पे भी हम लोग करीबन 10 टाइम्स फोल्ड देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे 10 ईयर्स का 8%, 5 ईयर्स का -1%, 3 ईयर्स का 4%, यानी कि ये 2 साल 3 साल में करीबन नीचे ही था, अच्छा ग्रोथ नहीं दिया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाएगा तो 10 साल में 17%, 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 13% और TTM जो 16%। ओवरऑल ठीक है। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 साल में 13%, 5 ईयर्स में 9%। यहाँ 3 साल का जो है करीबन अच्छा नहीं है, 1% है, और 1 साल के अंदर जो है वो 36% का रिटर्न दे रहा है। यहाँ काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 10 ईयर्स का 10%, 5 ईयर्स का 11%, 3 ईयर्स का 14% और लास्ट ईयर का 14%, पूरा एवरेज में ही गया हुआ। और बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो शेयर कैपिटल है यहाँ आप देख सकते हो एक ही बराबर है इसमें, और इसका जो फिक्स्ड एसेट है ये बढ़ती हुई नज़र आई है, काफ़ी 3 to 4 टाइम्स बढ़ती हुई नज़र आई। 7845 का फिक्स्ड एसेट अब बन गया है 24,197 का फिक्स्ड एसेट बन चुकी है, और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ देख सकते हैं। कैश फ्लो में अगर हम बात करोगे तो भाई नेगेटिव में जा रही है। कैश फ्लो -623 और मार्च 2019 में भी -30 था। मार्च 2020 में यानी पिछले साल 723 पॉजिटिव में था, वापस मार्च 2021 में -23 का कैश फ्लो देखने को मिला, जो कि सही नहीं है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसी हैं इनकी। जो प्रमोटर्स है इनका अभी की तारीख में 50% के लगभग 50% प्रमोटर्स ही है। आप देख सकते हैं 2018 से कंटिन्यूसली वो लोग ने होल्ड किया है और वही लोग इस कंपनी को चला रहे हैं, सही बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे तो 13% है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देखोगे तो भाई 23% है, और पब्लिक जो है वो है 13% है। अब हम लोग और कुछ पैरामीटर tickettap.in से हम लोग देखेंगे ये कंपनी की खासियत। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सही है, और रिटर्न ऑन FD जो भी है वो भी अच्छा दे रहा है रिटर्न FD के तुलना में। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छी देती है, पहली बोझा अच्छा टाइम है निवेश करने का, कोई ओवरबॉट जोन पे नहीं है अभी, तो एंट्री टाइम भी सही है। और नो रेड फ्लैग, यानी कि इसके ऊपर सेबी का कोई नज़र नहीं है, सही सलामत चल रही है, सेबी भी इसमें संतुष्ट है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन इसका कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग जान लेते हैं। तो इसका फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कुछ इस कदर होना चाहिए कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करने का सोच रखा है तो मेरे मानो तो यहाँ 10,000 टोटल अभी बिल्कुल नहीं डालना है, कि ये 52 वीक हाई पे है, तो अब भी अच्छा रेट है। अगर कल के दिन यानी सोमवार के दिन में अगर आप इसमें निवेश करते हो तो 10,000 का 20% आप इसमें निवेश कीजिए, ताकि आपको 2 या 3 शेयर मिलेगा। तो 2 या अगर आप 3 शेयर लेते हो इसमें तो वो करीबन आपको 30 शेयर बन जाएंगे। और 17 सितंबर यानी कि स्प्लिट जब हो जाएगा उसके 2-4 दिन के बाद आपको 100% गिरावट देखने को मिलेगा ही इस स्टॉक में। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी अगर बोनस देता है या स्प्लिट देता है तो जब इसका एक्सडेट जाता है तो बहुत नीचे गिरता है। तो उस वक्त हो सकता है कि अगर 829 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, यानी 82 रुपीज़ के करीबन होगा। मैं बोलता हूँ ये 70 और 75 के बीच तक ये नीचे गिरने का संभावना है। तब भी जो आपका 80% का जो भी निवेश है उस टाइम आप इसमें कम भाव में और अच्छा ज़्यादा स्टॉक खरीदने को मिलेगा। वो उस टाइम का समय देखते हुए, नज़र रखते हुए, ये 100% गिरेगा इसका स्टॉक। तो 82 से नीचे 70 और 75 के बीच में अगर आपको ये स्टॉक मिलती है तो काफ़ी बेहतरीन समय है, और ज़्यादा आप निवेश हो सकते हो इसमें। और इसके साथ साथ आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है ताकि आपको अच्छे खासा ग्रोथ दे, क्योंकि ये कंपनी अच्छी डिविडेंड देती है। अब तक का मुझे पता चला
ये अच्छी डिविडेंड देती है, लेकिन इससे ग्रोथ थोड़ा सा स्लोली जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर आने वाले समय में इस कंपनी ने और कुछ बोनस या फिर कुछ और एडिशन में राइट शेयर्स अगर आपको देती है तो इसमें मालामाल होने का चांसेस है। फिलहाल के लिए बताऊंगा ये लो रिस्क इसीलिए है क्योंकि इसका कोलकाता में एक बहुत बड़ा शहर है और इसका हर साल कोलकाता में नए नए लोग आते हैं जॉब के सिलसिले में या कुछ और के काम से। तो ये बेहतर है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करती है ये बढ़ती हुई नज़र आएगी, और जैसे जैसे ये एक्सपैंड होते जाएगा और भी नए नए रियल एस्टेट आएंगे, नए नए बिल्डिंग्स आएंगे, तो इसमें और भी कस्टमर इसके साथ जुड़ते हुए जाएंगे। तो इसमें निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ एंड साइड है, स्मॉल कैप है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। तो यहीं पे मैं साइन अप करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियोज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसकी और भी अच्छे जानकारी मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने का दूसरा कारण है CESC लिमिटेड, यानी इस कंपनी का मैं और एक फाइनेंशियल ग्रोथ लाऊंगा कि अगले पिछले 20 साल में अगर आपने 15,000 इस कंपनी में निवेश किया होता तो आज की तारीख में कितनी कंपनी मुनाफा देती है, इसका भी वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आ जाएगी। और दूसरी वीडियो आएगी TCS के ऊपर और रिलायंस के ऊपर भी आएगी, जिसका 15 साल पीछे का पूरा हिस्ट्री चेक करके मैं आपको वो वीडियो पेश करूँगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।